Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Muhammad Sohaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. Students, हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम उसकी टाइप नंबर 4 सॉल्व करेंगे। उसमें है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 4 है हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो उसकी डेफिनेशन देखेंगे। एक बहुत प्यारी बटरफ्लाई है, एनिमेशन में लगाई हुई है। अब डेफिनेशन लिखते हैं, एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें उस इक्वेशन का जो एक्सपोनेंट होता है वो वेरिएबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जैसे ये इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल कहाँ पे है, एक्सपोनेंट में, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल लिखेंगे, 2 पावर 2x प्लस 1 प्लस 5 पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कहाँ पे है, एक्सपोनेंट में। अब हम एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। अगेन एक बहुत प्यारी बटरफ्लाई है एनिमेशन में। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। तो क्वेश्चन है 4.2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में हम इस क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, 4.2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है इक्वेशन, इसको हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखें एक रूल अप्लाई होगा, 2 पावर 2x प्लस 1 है, इनकी पावर्स को हम स्प्लिट करेंगे। a पावर m प्लस n वाला रूल अप्लाई होगा। वो किसके इक्वल होता है कि अगर पावर ऐड हो रही हो तो वो सेपरेट भी हो जाता है। उनको हम सेपरेट करेंगे, 4.2 पावर 2x एंड डॉट 2 पावर 1। ये पावर मैंने सेपरेट कर दी। कौन सा रूल अप्लाई हुआ, a पावर m प्लस n इज इक्वल टू a पावर m डॉट a पावर n माइनस 9.2 पावर x प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, 4 को हम 2 पावर 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 पावर 2x से नहीं करेंगे, क्योंकि उसके जो एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल है, उससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 4 2s आर 8 एंड डॉट 2 पावर 2x एज इट इज माइनस 9.2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नेम देंगे। अब इसको हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए हमारे पास मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट पावर है वेरिएबल की, उसको हम लेट करेंगे एक अननोन वेरिएबल y के इक्वल, 2 पावर x इज इक्वल टू y हमने लेट कर लिया। ये ऐसा क्यों किया कि हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है या रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको इक्वेशन 2 का नेम देंगे। अब यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन में 2 पावर x की प्लेस पे तो y पुट कर देंगे, लेकिन इस पूरी इक्वेशन को हमने y की फॉर्म में रिप्लेस करना है। तो यहाँ 2 पावर 2x की क्या वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू यहीं से हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ स्क्वायर करेंगे हम, 2 पावर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे करना क्या है, इक्वेशन 1 में हमने 2 पावर x की प्लेस पे y पुट करना है, 2 पावर 2x की प्लेस पे वाई स्क्वायर पुट करना है। तो ये हमारे पास रिड्यूस होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन गई इक्वेशन 1, 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किया मैंने कि 2 पावर 2x की प्लेस पे y स्क्वायर पुट कर दिया, 2 पावर x की प्लेस पे y, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लिखूंगा और इसको सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक। तो मैंने क्वेश्चन लिखा 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके मिड टर्म ब्रेक करूंगा, 8y स्क्वायर एज इट इज आया, 9y को क्या लिखेंगे, 8y माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 भी एज इट इज, 8y स्क्वायर भी एज इट इज, 9y को स्प्लिट किया, मिड टर्म ब्रेक की, माइनस 8y माइनस 1y लिखा मैंने। फर्दर क्या होता है कि इन दोनों में स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक एक्सरसाइज 1.1 और उस वीडियो में आपने उसको जाके अच्छे तरीके से देख लेना है, सीख लेना है। मैं यहाँ पे उसको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो थोड़ा सा इसका मैं मेथड आपको बता देता हूँ कि हमने क्या करना होता है। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिखना होता है, लास्ट वैल्यू को भी एज इट इज, और जो मिड वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू जो होती है, उसको हमने स्प्लिट करना होता है। तो मैंने इनको स्प्लिट कर दिया। यहाँ देखें, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 8y कॉमन है, तो मैं 8y कॉमन लिखूंगा। अनकॉमन में क्या आ गया मेरे पास, y माइनस 1। यहाँ पे देखें क्या कॉमन है, -1 कॉमन है।
अनकॉमन में क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे -1 कॉमन था, इस वजह से इसका साइन क्या हो गया, चेंज। मैंने जो कॉमन आ रहे थे उनको मैंने लिखा रेड के साथ, और जो अनकॉमन है उनको मैंने किससे डिनोट कर दिया, ब्लू के साथ। अब पूरी इक्वेशन में देखें, y माइनस 1 ये कॉमन है, इसको कॉमन लिखेंगे। अनकॉमन में क्या रह गया, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हमने 0 के इक्वल पुट करना है। 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशंस है दोनों। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो और उसमें इक्वल साइन हो, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि वेरिएबल एक साइड पे कैरी करते हैं और कांस्टेंट दूसरी साइड। तो -1 को जब कैरी करूंगा तो वो बनेगा +1, और यहाँ पे -1 को कैरी किया तो वो +1 बना। यहाँ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, तो y की क्या वैल्यू आ गई, 1/8, और यहाँ पे y की वैल्यू इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये y की फॉर्म में हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, हमने आंसर्स किस फॉर्म में फाइंड करने हैं, x की फॉर्म। तो इन दोनों को रिप्लेस करेंगे जहां पे हमने लेट किया था उस इक्वेशन। तो नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लिखूंगा, y इज इक्वल टू 1/8 और y इज इक्वल टू 1 को हमने कहां पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2 पर x इज इक्वल टू y, 2 पर x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा। पहले y की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी यहाँ पे। फिर 2 पर x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ, 2 पर x इज इक्वल टू 1/8। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं, इनको सिंप्लीफाई या सॉल्व कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का मेथड ये होता है कि या तो हम उनकी बेसिस सेम कर लें या एक्सपोनेंट सेम कर। यहाँ पे देखें 1 लिखा हुआ है, 2 पर x को मैं एज इट इज लिखूंगा और 1 को क्या लिखूंगा, 2 पर 0। क्यों, 2 पर 0 का आंसर 1 ही होता है। रूल हमारे पास कौन सा है, a पर 0 इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ इंडिसेस आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी कि a पर 0 किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो आंसर 1 होता है। तो 1 को हम 2 पर 0 लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया कि ऐसा करने से मेरे पास बेसिस सेम हो गई। जैसे ही बेसिस सेम हुई तो उनके एक्सपोनेंट भी क्या हुए, सेम हो गए। x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। कैसे आई कि हमने इक्वेट किया 2 रियल नंबर्स। 2 रियल नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उनकी बेसिस भी सेम हो, एक्सपोनेंट भी सेम। तो यहाँ पे उसने खुद कह दिया था कि दोनों रियल नंबर इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी बेसिस भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। या बड़े आसान वर्डिंग में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो क्या है कि ये 2 पर x और 2 पर 0 इक्वल कब होते हैं कि अगर मैं यहाँ x की प्लेस पे 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू वहां से फिर क्या आ गई, 0। इसी तरह यहाँ 2 पर x इज इक्वल टू 1/8 को हम क्या लिखेंगे, 2 पर 3। क्यों लिखा कि 2 पर 3 जो है वो 8 ही होता है, कि 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 नहीं करना, इसका मतलब होता है कि 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें 2 पर x एज इट इज आएगा, 2 पर 3 डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में जब कैरी करेंगे तो वो बनेगा 2 पर -3। रूल कौन सा अप्लाई हुआ कि डिनोमिनेटर में अगर पावर हो और अगर उसको न्यूमिनेटर में लेके जाएं तो उसका जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाता है। रूल है a पर -n इज इक्वल टू 1/an। 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है रूल। अब वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा जैसे यहाँ पे हुआ था, इक्वेटिंग द बेसिस। बेसिस को इक्वेट करेंगे तो एक्सपोनेंट भी क्या हो जाएंगे, सेम। या दूसरी वर्डिंग में ये 2 नंबर्स हैं, इनको इक्वल कैसे कर सकते हैं हम। अगर मैं x की प्लेस पे यहाँ -3 पुट कर दूं, क्योंकि 2 तो 2 के इक्वल है, यहाँ पे फर्क है। अगर x को मैं -3 पुट कर दूं, क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे। इक्वेटिंग द बेसिस, बेसिस को इक्वेट किया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0, -3। तो स्टूडेंट ये थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को इसी तरह सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 13 को। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।